बारे में, रिलीज हो चुकी है पहले, अनसेंसर्ड वर्जन रिलीज कर रहे हैं, तो कितना बड़ा रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व आपको लगता है, या क्या आपको मोटिवेट किया इसको रिलीज करने के लिए? इसमें कुछ जो अनसेंसर्ड आप कह रहे हैं या जो एडिटेड वर्जन जो हम लोग इसको रिलीज करने जा रहे हैं, उसका कारण हमें कोई रिस्क नजर नहीं आता। उसमें ये जरूर एक आनंद का विषय लगता है कि पहले ऐसा लगता था कि जो रिलीज मूवी थी उसमें हिंदुओं के मन में कहीं ना कहीं एक ग्रंथि, एक कुंठा रह गई थी कि जो अपने आप को बड़े गर्व से हिंदू कहता है, जो अपने आप को सनातनी कहता है, उसको भय क्यों लगना चाहिए जब अन्य धर्मों के लोगों को अपने आप को जैन, बौद्ध, सिख, क्रिश्चियन, मुस्लिम कहने में भय नहीं लगता, तो सिर्फ हिंदू को जो यहाँ का बहुसंख्यक है इस देश का, उसे भय क्यों लगना चाहिए? तो हमें भी रिस्क और भय क्यों महसूस होना चाहिए? लेकिन तो बहुत प्रसन्नता है। ये जानना चाहूँगा कि आज के माध्यम में खासकर सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, जब भी कोई फिल्म का प्रमोशन होता है या कोई फिल्म आने वाला होता है, तो अब देखते हैं कि किस तरह से धर्म को लेकर विवाद ज्यादा हो जाता है। हाल ही में जैसे एक फिल्म को नेटफ्लिक्स ने निकाला है सिर्फ धर्म, हाँ, तो वो चीज बताइए कितना ज्यादा आपको लगता है कि फिल्म मेकर के तौर पर क्रिएटिव फ्रीडम छीन रहा है, अभी OTT पे जब इतना फ्रीडम है लोगों को? देखिए, क्रिएटिव फ्रीडम, और मैं क्योंकि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मैं एक दर्शन शास्त्र की विद्यार्थी रही हूँ, तो मेरा जो स्पेशलाइजेशन था एमफिल में भी और PhD के लिए भी, वो हर्मेनॉइटिक्स था। हर्मेनॉइटिक्स यानी द आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन। जब आप इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो आपका इंटरप्रिटेशन, मेरा इंटरप्रिटेशन, हम किस क्रिटिकल नजरिए से उसे देख रहे हैं वो अलग अलग हो सकता है। वो विवाद का विषय होना ही नहीं चाहिए। आपका इंटरप्रिटेशन, अगर आपको लगता है कि ये फिल्म इस माध्यम से बनी थी, आप बनाइए उस माध्यम से। आपको जिस तरह का इंटरप्रिटेशन उसमें समझ में आता है, आप भी कोशिश कीजिए उस तरह से बनाने की। प्रत्येक व्यक्ति फिल्म नहीं बना सकता, प्रत्येक व्यक्ति कलाकार नहीं हो सकता, प्रत्येक व्यक्ति कवि नहीं हो सकता, फिल्मकार नहीं हो सकता। तो उसे संतुष्ट होना पड़ता है कि ये उस फिल्मकार की, उस निर्देशक की, उस राइटर की इंटरप्रिटेशन है जिसे हमें समझना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं दर्शन शास्त्र की विद्यार्थी हूँ, और हम एक पक्ष रखते हैं क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन। मतलब इंटरप्रिटेशन किसी भी ग्रंथ की, विषय की, वस्तु की एक नहीं हो सकती, बहुत सी हैं। तो आप ट्राई कीजिए, नई नई इंटरप्रिटेशंस को ट्राई कीजिए। लेकिन जो बहुसंख्यकों का ये धर्म है, जो सनातनी धर्म है, इसके विषय में मैं बार बार कहना चाहूंगी कि धर्म आस्था का विषय है, ये तर्क का विषय नहीं है। तो जैसे ही आप उसे तर्क का विषय बनाते हैं तो विवाद उत्पन्न होता है। आप उसे आस्था की दृष्टि से देखिए। जैसे कई धर्मों ने स्पष्ट कर रखा है कि हमारे धर्म की आप व्याख्या आप नहीं कर सकते, अगर आप करेंगे तो हम आपके विरुद्ध हिंसक भी हो सकते हैं, हम आपके साथ कोई ऐसी कार्यवाही भी कर सकते हैं जो आपके जीवन के लिए दुखदायी हो। तो जिस समाज में हम रहते हैं, जिस विश्व में हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, वहां ऐसे धर्मों की उपस्थिति भी है जो कहते हैं कि जो हमने इंटरप्रिटेशन किया है वही आपको स्वीकार करना होगा। ये हिंदू धर्म की उदात्तता है, उदारता है कि हम कई प्रकार के इंटरप्रिटेशंस को न सिर्फ बड़े ही प्रेम से देख भी लेते हैं, बड़ी ही सहजता से इसको स्वीकार भी कर लेते हैं और मान लेते हैं कि इस व्यक्ति के स्वयं का इंटरप्रिटेशन है इस विषय को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि एक ऐसा विषय जो शायद पहले भी बहुत एक्सपेरिमेंट हो चुका है इस विषय पे, ऐसा नहीं कि पहली बार है, तो लोग को एक नयापन शायद कमी खले कि हाँ ये नयापन नहीं है, ये तो विषय पे पहले भी हम लोग देख चुके हैं प्रोजेक्ट्स को। मैं फिर वही कहूंगी कि आप विषय पर बहुत सी बातें कही जा चुकी हैं, लेकिन इस राइटर, इस डायरेक्टर के नजरिए से क्या है वो हिंदुत्व, उसकी परिभाषा आपको देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। और इसमें सबसे सुंदर बात देखिए, जो इसको सबसे अलग खड़ा करती है वो ये है कि सबने हिंदुत्व की व्याख्या तो की है, सनातन की व्याख्या तो की है, अपने अपने तरीके से दिखाने की कोशिश की है, लेकिन किसी ने ये कहने की कोशिश नहीं की कि आत्मविश्वास से आप भी उसी तरह कहिए कि आप एक सनातनी हिंदू हैं जैसे अन्य धर्म के लोग कहते हैं। ये इसकी खासियत है। अभी सिर्फ फिल्म की बात अगर करें तो आदि पुरुष भी आई थी, वहां पे आप देखें कि किस तरह से मनोज मुंतशिर जी ने किस तरह से व्यंग किया था, अगर देखा जाए धर्म को लेकर बाद में माफी मांगा था। तो एक कलात्मक माध्यम में इस तरह से सस्तापन लाना सिर्फ इसलिए कि देखिए धर्म, मैंने कहा ना, धर्म बड़ा ही वैसा विषय है, एक ऐसा संवेदनशील विषय है जिसके मर्म को समझकर अगर आप अपना ये कार्यक्रम कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, जो क्रिएटिव सृजनता का धर्म निभा रहे हैं, तब तो आपकी उसको विषय को स्वीकार कर लिया जाएगा। लेकिन जैसे आपने कहा कि उन्होंने व्यंग्य किया, तो धर्म एक हमारे लिए पवित्र है, हमारे लिए पावन है। हम अपनी किताबों के आगे लगाते हैं कि होली बाइबल, होली कुरान,
होली रामायण है ना, देखिए हम तो रामचरितमानस कहते हैं, श्री रामचरितमानस कहते हैं। तो उसका अर्थ ही ये है कि हमने अपने धर्म को मान लिया है कि इसमें एक पवित्रता है, इसकी एक कहते हैं ना बाउंड्री लाइन है, इस बाउंड्री लाइन को हमें क्रॉस नहीं करना है। तो जहां आप बाउंड्री लाइन क्रॉस करके कहेंगे कि ये मैंने सृजन धर्म को निभाया है, तो आपने धर्म के साथ तो फिर अन्याय ही किया है। सृजन धर्म के दायरे में रहकर, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, आदि पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अगर आप डिपिक्ट कर रहे हैं और आप अपने सृजन धर्म की मर्यादा को छोड़कर कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए ये परेशानी का विषय बन सकता है। रेवेन्यू जनरेट हो सकती है, लेकिन धर्म के लोगों में रोष था उसके प्रति, क्योंकि जिन पात्रों को या जिन ईश्वरीय तत्वों को हमने अपने जीवन में इतना पावन माना है, इतना पवित्र माना है कि मान लीजिए कि उनके बारे में कहा जाता है कि उनके नाम पर प्रण ले लिया, प्रतिज्ञा कर ली, शपथ ले ली, तो हम उसे इतना पवित्र मानते हैं कि हम इसे निर्वाह करेंगे। और उसी पात्र को, उसी चरित्र को, उसी ईश्वरीय तत्व को यदि आप इस तरह से उपहास और परिहास का विषय बना देंगे तो फिर बहुत कठिनाई पैदा होगी। आज का युवा वर्ग बहुत समझदार है, वो ऐसा नहीं है कि उसको इस व्यंग्य के माध्यम से ही धर्म समझ में आता है। आज आप देखिए जितना मुखर होकर जो युवा हिंदू हैं अपनी बात को रख रहे हैं सबके सामने, सनातनी जिस तरह से अपने धर्म की व्याख्या को समझते हुए और अपने धर्म ग्रंथों से जोड़ने का प्रयास करते हुए वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आज तक ऐसा क्या हुआ कि हम लोग 1176 वर्षों से कहने में भी भयभीत हैं कि मैं एक हिंदू हूँ। ये भी जानना चाहूँगा कि करण राज माहौल होना चाहिए, या वो विषय जो है लाइमलाइट में आए विवादों को लेकर, कंट्रोवर्सीज कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं आप प्रोजेक्ट को हाईलाइट करने के लिए? नहीं देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई सृजन धर्मी कंट्रोवर्सी चाहता है। वो कोई ना कोई ऐसा तत्व अपने आप से उसमें, मतलब देखिए मैंने कहा ना आपको, अगर उसकी इंटरप्रिटेशन किसी को समझ में नहीं आएगी तो वो उस बिंदु को हाईलाइट करेगा, और जैसे ही उस बिंदु को हाईलाइट किया जाएगा तो कंट्रोवर्सी अपने आप, विवाद अपने आप हो जाएगा। और उसके कारण देखिए फिल्में डिजास्टर्स भी हो जाती हैं, उनका बिजनेस खराब भी होता है और उनको बहुत सारी रेवेन्यू भी मिलती है। लेकिन मतलब मैं एक प्रोड्यूसर के नाते क्योंकि मैं भी कविताएं लिखती हूँ, मैं भी अपने आध्यात्मिक पक्ष से भी जुड़ी हूँ, अपने धर्म के जीवन में दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने के साथ साथ मैंने भी बहुत से ऐसे काम किए हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि आप कभी नहीं चाहते, आप चाहते आपकी कृति जो है वो सराही जाए, लोगों के बीच में जाए, लेकिन उसमें एक दूसरे की समझ में जो अंतर होता है उसके कारण विवाद उत्पन्न होते हैं और उससे लाभ हानि होता है। और करण जी ने, मुझे लगता है कि जैसा मुझे पता है कि उसमें जब आप हाईलाइट ये करने की कोशिश कर रहे हो कि आपको गर्व से कहना है कि आप जिस धर्म से हैं, जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, जो चिरंतन है, शाश्वत है, निरंतर है, उसको कहने में आप भयभीत ना हो। लेकिन फिर अंत में क्या होता है, कई मर्यादाएं आपको पालन करने के लिए करना पड़ता है कि नहीं, सबको मिलजुल कर रहना है, सबको ये कहना है। तो चलो अगर कोई मुझे कहता है कि मैं ना बताऊं कि मैं किस धर्म से हूं तो ये भी ठीक है। तो ये जो विवशता है ना, ये विवशता मतलब मिटाई जानी जरूरी है। ये विवशता नहीं होनी चाहिए, ये भय नहीं होना चाहिए। आखिर में ये जानना चाहूंगा कि गा रही हैं गुरनीत मोंगा ने तो ऑस्कर्स जीता, तो वो माहौल कितना पॉजिटिव लग रहा है आपको, महिलाओं के लिए खासकर कि फिल्म निर्माण का क्षेत्र बहुत रिस्क बड़ा होता है, या फिल्म निर्देशन भी बहुत जिम्मेदारी का क्षेत्र होता है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिला आ रही हैं, उसके बारे में बताइए क्या कहेंगे? ये तो एक बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर महिलाएं तैयार हो गई, क्योंकि हम लोग जो फेमिनिज्म का जो पूरा मूवमेंट चला वो यही देखकर चला कि मेल डोमिनेशन जो है या पेट्रियार्की जो है उसके साथ साथ महिलाओं की जो जगह है उसको भी मिलनी चाहिए। उसी ने पूरा फेमिनिज्म का आंदोलन चला। और फेमिनिज्म के आंदोलन की खासियत ये थी कि उसका कहना ये था कि हर स्त्री की कहानी विशिष्ट है, हर स्त्री के अनुभव विशिष्ट हैं। तो वो स्त्री जब अपने सेल्फ को ढूंढने चलती है, अपने निजता को ढूंढने चलती है, तो वो जीवन में जब कला से जुड़ेगी, धर्म से जुड़ेगी, राजनीति से जुड़ेगी, व्यापार से जुड़ेगी, तो वो अपने आयाम से जरूर देगी और वो सामंजस्य भी बिठाएगी आपके विचारों से, इसके विचार से, उसके विचार से, सबके विचारों से। तो वो एक बड़ी एक सकारात्मक कोशिश है कि महिला निर्देशक आए, महिला निर्माता आए। लेकिन देखिए फिर भी मैं कहूंगी कि फाइनेंस का जो क्षेत्र है वो अभी भी मेल डोमिनेंट है, कि वो प्रोजेक्ट के लिए आपको अगर फाइनेंस चाहिए तो आपको जिनको बताना अपना प्रोजेक्ट वो कन्विंस होने चाहिए, और वो जरूरी नहीं है कि उनकी मानसिकता भी उतनी ही उदार हो जितनी स्त्रियों की होती। थैंक यू।